किसान आंदोलन से भी एक राजनीतिक दल का जन्म हो चुका है। हालांकि किसान आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका संयुक्त किसान मोर्चा की थी और ये जो ठीक पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, संयुक्त संघर्ष पार्टी इस चुनावी दल को नाम दिया गया है और इस पार्टी को लीड कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी। चढ़ूनी साहब, सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है, संयुक्त संघर्ष पार्टी आपने बनाई है, क्या संयुक्त मोर्चा इस संयुक्त संघर्ष पार्टी के साथ आपके साथ खड़ा है? नहीं, संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि राजनीति जो करता है वो अपने दम पे करे, एसकेएम का नाम उसमें यूज ना करे। हमने एसकेएम का यूज नाम नहीं किया। लेकिन आपके पार्टी का नाम जिस तरीके से शुरू होता है संयुक्त संघर्ष पार्टी, ये कोई बात हुई? ये कोई सवाल हुआ? हम एसकेएम का, अरे भाई संयुक्त संघर्ष करेंगे, हम मजदूर भी साथ में चलेंगे, दुकान वाले भी साथ में चलेंगे, आप लोग मीडिया वाले भी चलेंगे। चढ़ूनी साहब, आपने जो आवाज उठाई थी वो किसानों के साथ जुड़ी हुई थी, आपने किसानों के नाम पे पूरा आंदोलन किया था, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं कि हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। तो ऐसे में सवाल किसान के साथ जुड़े हुए कौन हैं? मजदूर किसान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आड़ती किसान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, खाद बीज की दवाई वाला किसान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जो व्यापारी हमारे से अनाज खरीदता है वो किसान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इन सभी का कारोबार छीन के कारपोरेट को दे रहे थे। 15 लाख करोड़ का कारोबार था, 15 लाख करोड़ का कारोबार, जो इन सब के हिस्से का कारोबार अंबानी अडानी ने करना था। ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को यू टर्न देना है। देखिए चढ़ूनी साहब, हमने आपके बहुत सारे भाषण भी सुने, आपको जो है आंदोलन करते हुए भी देखा, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि अभी तक आप एक किसान नेता के तौर पर थे, अब आप एक राजनेता के तौर पर पब्लिक के बीच में जाएंगे और आपका मुकाबला उन पार्टियों से होगा जिनके बारे में आप लगातार खिलाफ बोलते आए थे। तो आपको लगता है कि ये लड़ाई भी उतनी आसान होगी या फिर चुनौतियां इसमें भी बरकरार रहेंगी? हमारी ना तो ताकत आंदोलन लड़ने की थी, ना ताकत इलेक्शन लड़ने की है। उस मालिक की ताकत है, वो चींटी से हाथी को मरवा सकता है, उसकी ताकत है। और ये जनता में भी जो है वो उसी की है। इसमें जो पॉलिसी आज चल रही है, अब ये मान लिया ये जो काले कानून बने थे, पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद कर दिया जाए। किसान आंदोलन में आपकी ताकत, बहुत सारे किसान संगठन थे, 32 संगठन आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन क्या आपको लगता है अब वो सारे संगठन आपके साथ नहीं होंगे तो आपकी ताकत उतनी ही बनी रहेगी, या फिर आने वाले समय में आप भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह किसी के साथ जुड़ना या कोई अलायंस या कोई गठबंधन? जहां तक ताकत का सवाल है, बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, ये मैं पहले के आपको कह हटाऊं, ये इंसान के अपने हाथ में नहीं होती। हमने कब आंदोलन में इतना सोचा था कि हम 1 साल भर चला पाएंगे? हमने कब सोचा था कि 1 साल भर रोडों पे बैठ पाएंगे? इतना करोड़ों रुपए वहाँ खर्च आ गया, हम कहीं से इकट्ठा कर पाएंगे? ये ऊपर वाले की ताकत, और आगे भी वो जरूर देगा। आपने एक बात अभी कही कि बड़ी संख्या में पलायन पंजाब से हो रहा है और लोग विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। आपके साथ एक एनआरआई सज्जन भी खड़े हुए हैं, देओल साहब, उनकी भी बात हमने सुनी, लेकिन वो खुद एनआरआई हैं। तो ऐसे में क्या आप जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो ब्रेन यहां से बाहर जा रहा है, उस पर रोकथाम के लिए ब्लूप्रिंट क्या बनाएंगे? क्योंकि वादे तो सभी कर रहे हैं। बस यही बनाएंगे। इसका मैनिफेस्ट बन रहा है, ऑलरेडी बन चुका है। चढ़ूनी साहब ने सिर्फ देखना है। इन्होंने विजिट किए मेरे सारे ऑफिस, जब देखा कि मैं इधर आके, लेकिन आप तो खुद यहाँ से बाहर गए हुए हैं, तो क्या आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ा था? मजबूरी में गए थे आप यहाँ? मैं मजबूरी में गया था क्योंकि इधर कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। लेकिन 37 साल यूएस में रह के एस्टेब्लिश हुआ। आई एम ए कॉर्पोरेट, मेरे मल्टीपल कंपनीज हैं, 18+ कंपनीज आर रन इन अमेरिका। सो नाउ आई स्टार्टेड माई कंपनी सिंस लास्ट 2012 in Delhi. I started in Noida first. Then I came to Chandigarh. I said I want to give something back to Punjab. But the problems we're facing with the governmental system, the administration system, चढ़ूनी साहब से एक सवाल है। चढ़ूनी साहब, आपने एक बात यहाँ पर कही कि पंजाब में खेती को बचाया जाएगा, लेकिन जिस खेती की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा अफीम की खेती। अब दरअसल लोगों के दिमाग में समझ में ये आता है कि अफीम से आप बात कर रहे हैं नशे की, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी नशे की एक समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में आप अगर अफीम को बढ़ावा देते हैं और आप कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में भी अफीम की खेती होती है, लेकिन अफगानिस्तान के जो हालात हैं और जो पंजाब के मौजूदा हालात हैं, इसमें आप कैसे
तुलना कैसे करेंगे, कंपेयर भैया, कैसे करेंगे? राजस्थान में भी होती है और राजस्थान में नशा यहाँ से कहीं कम है। राजस्थान में अफीम की खेती हो रही है और राजस्थान में यहाँ से 100 गुना कम है नशा। क्यों? देखिए, अफीम एक खेती है, अफीम केवल नशा नहीं है, अफीम एक खेती है, दवाइयों में काम आती है वो, लेकिन बहुत सारे लोग केवल नशा नहीं है। ये तो लोगों के दिमाग में ऐसे अफीम खाते। अफीम एक दवाई है जो दवाइयों में डलती है, बहुत सी दवाइयों में डलती है और 1 एकड़ से दूसरी फसलों के बजाय कई गुना ज्यादा मुनाफा है। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों के नाम पर आंदोलन करके एक राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया है और ये दल फिलहाल पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि इस संयुक्त संघर्ष पार्टी के साथ फिलहाल संयुक्त मोर्चा साथ में नहीं है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान।